कुछ पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमल के दौरान मरीजा को बहुत गुस्सा चढ़ता है। उसको हमल के दौरान इस कदर गुस्सा चढ़ता है कि उसका अपने गुस्से पे बस नहीं रहता। हामला औरत गुस्से में बहुत चीखती है, अपने बच्चों को मारती है, बड़ों को जवाब देती है, या वो रोने लग जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, चुप धार लेती है, मूड खराब रखती है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल को हार्मोन्स इम्बैलेंस का सामना करना पड़ता है। कुछ फीमेल्स तो उसको बर्दाश्त कर लेती हैं लेकिन कुछ नहीं बर्दाश्त करती हैं, और लास्ट ट्राइमेस्टर में उसे बेबी को उठाना पड़ा, घर की जिम्मेदारियां देखनी पड़ रही हैं, तब भी एंगर इश्यूज देखने को आते हैं। उसका हल यही है कि एक तो फीमेल जो बच्ची प्रेग्नेंट हुई है वो खुद से, क्योंकि मीडिया का दौर है, आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन पता है, तो आपको ये भी पता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो एंगर इश्यूज होते हैं। तो उस एंगर इश्यूज को आप खुद सबसे अच्छा कंट्रोल कर सकती हैं। बातों को इग्नोर करें, दो कानों का इस्तेमाल करें, इधर से सुने इधर से निकाल दें, और किसी बात को दिल तक ना लेके जाने दें। अगर आपको कोई बात बुरी लगेगी, आप जलेंगी, आप कुड़ेंगी, उससे आप खाना पीना छोड़ देंगी, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ तो खराब होगी लेकिन आपकी बच्चे की ग्रोथ भी मुतासिर होगी। तो जब कोई बच्चा पैदा हो और माँ स्ट्रेस में रहे तो बच्चा भी स्ट्रेस में पैदा होता है। माँ तो दोबारा अपनी जिंदगी में नॉर्मलाइज हो जाती है, लेकिन स्ट्रेस वाले माहौल में पैदा हुआ बच्चा सारी जिंदगी स्ट्रेस रहता है, उसको एंगर इश्यूज और उसको मेंटल इश्यूज रहते हैं।